नमस्कार, जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं आप सबके समक्ष अक्टूबर माह के मीन राशि के जातकों के लिए इस पूरे अक्टूबर माह का राशिफल लेकर के। इस अक्टूबर माह में मीन राशि के जातकों को क्या लाभ क्या हानि हो सकती है, सबकी विस्तृत चर्चा हम इस पर करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 5 ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जिसमें से 5वां ग्रह जिसको मैंने यहां नहीं लिखा है, क्योंकि इस महीने के अंतिम में 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, लग्न पे आ जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होगा और हमको कैसे प्रभावित करेगा इसकी चर्चा हम एक अगले अलग वीडियो में करेंगे। अलग अलग राशियों का कैसे प्रभाव डालेंगे, यहां पर इतना समझ लीजिए कि राहु का गोचर और बाकी ये 4 ग्रहों का गोचर मिल करके आपके जीवन में बड़ा ही जबरदस्त परिवर्तन और बड़ा ही जबरदस्त सकारात्मक राहत आपको मिलने जा रही है। क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए पिछला समय बड़ा ही कठिन दौर था, खास करके मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने, सितंबर के महीने बड़े अच्छे नहीं कहे गए। आपके स्वास्थ्य, आपका धन, आपका परिवार, आपके संतान, कहीं से भी अच्छी खबर, कोई बहुत उत्साहजनक खबर आप मीन राशि के जातकों को नहीं मिली। यहां तक कि परिवार के स्वजनों से भी विछोह और वियोग सहना पड़ा होगा मीन राशि के जातकों को। तो लेकिन ये महीना अक्टूबर एक मरहम की तरह आएगा और ऐसे ऐसे राजयोग बना करके ग्रह बैठे हैं कि भाइयों बहनों, वास्तव में ग्रह तो परिवर्तित होते रहते हैं, हर महीने परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन जब सकारात्मक रूप से हमको प्रभावित करता है, हमारी आर्थिक समस्याओं को, स्वास्थ्य की समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को जब वो ग्रह हल करते हैं, तभी तो वो महीना हमारे लिए अच्छा है। अगर वो हमें परेशान करते हैं, उन ग्रहों के गोचर से हमें तमाम तरीके की हानियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, चिंताएं होती हैं, तो हमारे लिए कैसा अच्छा। लेकिन इस महीने अक्टूबर में कई तरह के राजयोग मीन राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। लगभग अगर काउंट करें तो 5 राजयोग इस समय काम करेंगे पूरे अक्टूबर महीने। कौन कौन से राजयोग होंगे उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो 15-20 मिनट हमको देंगे आप, वो पूरे महीने को अच्छा बनाएगा। बहुत व्यवहारिक ज्योतिष की बातें करते हैं हम, बहुत कोई टंट घंट की बात नहीं, बहुत बड़ी कहीं ऐसी बातें नहीं कि मैं क्या कहूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको व्यवहारिक ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन की समस्या को कैसे हल कर पाएंगे ये चर्चा करेंगे। कोई ग्रह अगर आपको कोई बुरे ढंग से प्रभावित कर रहा है तो उसकी कुछ रेमेडी बताएंगे, कुछ आसान सी लेकिन विशिष्ट रेमेडी जो उनके दुष्प्रभाव को बहुत ही कम कर देगी या समाप्त कर देगी। आइए प्रारंभ करें। उसके पहले मैं बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर, ये जो गोचर ग्रहों का है, हम चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे। कुछ शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि लग्न के आधार पर भी गोचर का फल होना चाहिए। तो जैसे जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि पे रहते हैं, जैसे शनि 2.5 वर्ष रहता है एक राशि पे, गुरु लगभग 1 वर्ष से रहते हैं, 13 महीने के करीब, राहु और केतु 1.5 साल के करीब। तो इन सब का गोचर लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, तो लग्न के आधार पर भी गोचर को देख सकते हैं, लेकिन मूलतः ये चंद्र राशि के आधार पर ही है। चंद्र राशि में चंद्रमा आपके जिस भी राशि पर बैठा होगा वही आपकी राशि होती है। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में 12 नंबर के अंक पर बैठा हुआ है तो आपकी मीन राशि हुई। एक सरसरी निगाह पहले डालें कि कौन से ग्रह कहां बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु और राहु आपके द्वितीय स्थान धन स्थान पर बैठे हुए, जहां पे गुरु वक्री है। गुरु और राहु की ये युति गुरु चांडाल योग कही जाती है ज्योतिष शास्त्र में, जिसका बड़ा बुरा फल मिलता है, बहुत डराया भी जाता है। लेकिन ये राहु और गुरु की युति समाप्त हो चुकी है, सच आपको बताएं, क्योंकि डिग्री वाइज बहुत अंतर हो गया है। राहु तो 1 डिग्री का हो गया है और 15-16 अक्टूबर के बाद ये 0 डिग्री का हो जाएगा। अक्टूबर मध्य के बाद ये 0 डिग्री का होता जाएगा और ये यहां से निरंतर गति कर रहा मीन राशि की तरफ जा रहे हैं। गुरु का बल बढ़ गया है, गुरु लगभग 20 डिग्री के हैं और मध्य अक्टूबर तक ये 23-24 डिग्री तक हो जाएंगे। तो गुरु का बल बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से हमको प्रभावित कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव में ये 2 ग्रह हो गए, तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये घर खाली हैं। 6ठे भाव पे शुक्र बैठे हुए हैं
और शुक्र ये बहुत विशिष्ट राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, इसकी भी चर्चा हम आगे करते हैं। सूर्य और बुध यहाँ पर बुधादित्य योग राजयोग बना करके बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, सप्तमेश का सप्तम स्थान पर होना, सप्तमेश का सप्तम स्थान पर होना, बुध ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 5 महापुरुष राजयोग ज्योतिष शास्त्र में बताया गया, ये राजयोगों के राजा हैं, बहुत विशिष्ट राजयोग होते हैं। उनमें से एक बड़े सौभाग्य से आपके लगभग 19 अक्टूबर तक ये यही बने रहेंगे। 19 अक्टूबर तक ये भद्र पंच महापुरुष राजयोग आपके लिए काम करेगा। सूर्य और बुध यहां से ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को नीच के होके आ जाएंगे यहाँ तुला राशि पे, लेकिन और तुला राशि का सूर्य अर्थात नीच का सूर्य 1000 राजयोगों को नष्ट करता है। आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि सूर्य का नीचत्व दो तरीकों से भंग हो रहा है। ज्योतिष के 2 सिद्धांतों के अनुसार सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। बुध भी यहाँ 19 अक्टूबर के आ जाएंगे, तो बुध और मंगल भी यहाँ पे पहले से 3 अक्टूबर को ही आ चुके हैं। केतु साथ में 4 ग्रह 19 अक्टूबर से आपके अष्टम आ जाएंगे। नवम खाली, दशम और एकादश खाली है। और द्वादश स्थान पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर वक्री होकर के विराजमान है। बताते चले कि मीन राशि पर 7.5 चल रही है। 7.5 के प्रभाव के कारण क्षमा करिएगा, तो 7.5 के प्रभाव के कारण मानसिक चिंताएं लगातार मीन राशि के जातकों के लिए बनी रहेंगी, उसमें कोई रिलीफ नहीं होने वाला है। लेकिन जो मानसिक चिंताएं हैं, अगर उधर से कुछ राहत भरी हवा चलती है तो हमारी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन जब 7.5 चलती है तो एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी चिंता शुरू हो जाती है। आज हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप शनि के इस 7.5 के दुष्प्रभाव को पूरी तरह से निरस्त कर सकते हैं। उपाय की चर्चा हम बीच में करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को लेते हैं। स्वास्थ्य का क्या हाल रहेगा अक्टूबर माह में स्वास्थ्य के स्वामी आपके मीन राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं, अपने मित्र के घर पे बैठे हुए। राहु का 7 भंग हो चुका है, तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हुए दिख रहे हैं। यहां से द्वितीय स्थान पे जब बैठेंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका सारा एफर्ट धन कारक हो जाएगा, धन की दिशा में हो जाएगा। तो थोड़ा सा वर्क अधिक होने के कारण, खान पान की अगंभीरता के कारण कुछ रोग आपको हो सकते हैं, उसके प्रति सावधान रहेगा। 6ठे स्थान पर यहां शुक्र भी जब बैठेंगे तो हो सकता है पेट संबंधी कुछ विकार, खासकर राज योगों का एक जो राज रोग कहते हैं, तो अगर डायबिटिक हैं आप तो आपके लिए समस्या यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य 17 अक्टूबर को सप्तम बैठ करके आपकी इस राशि यहाँ पे लग्न को देखेंगे, तो अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो भी कुछ समस्याएं मीन राशि के जातकों के लिए होती हुई दिख रही हैं। बाकी एब्डोमेन से नीचे की समस्याएं होती रहेगी। सूर्य यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि भी डाले हैं, वक्री हैं, तो थोड़ा सा वहां पर आपको समस्या रोग से हो सकती है। स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखें। धन की स्थिति को देखें तो धनेश मंगल अपने घर से अष्टम जाकर के बैठे, तो एक धन भंग योग बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये धन भंग योग एक तरह से समाप्त हो रहा है, क्योंकि मंगल यहां बैठ करके अपने ही घर को देख रहे हैं। जिस मंगल के कारण धन भंग योग बना हुआ था, वही मंगल अपने घर को जब देखेंगे तो इस घर को बहुत ही अच्छे, बहुत सकारात्मक ढंग से प्रभावित कर देंगे और आपको अचानक से लाभ दिलाएंगे। अचानक से भूमि से लाभ दिला सकते हैं, अचानक से ससुराल से आपको लाभ दिला सकते हैं, या अचानक से आपके इन-लॉज आपके लिए धन कारक हो सकते हैं, वैसा धन जो आपके डिपॉजिट में हो। थोड़ा सा कुटुंब में अपने वाणी के व्यवहार को बनाकर चलेंगे, धन लाभ खूब होता हुआ दिख रहा है, लेकिन व्यय भी उसी मात्रा में होगा। रुकेगा नहीं धन, क्योंकि आपके आए शनि है, शनि बैठे हैं द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान एक्सपेंडिचर का है, व्यय का भाव है, लेकिन यहां पर विपरीत राजयोग बनाकर शनि बैठेंगे, तो धन का व्यय तो होगा लेकिन व्यर्थ नहीं होगा, कहीं सकारात्मक जगह ही लगेगा, अच्छी जगह लगेगा, लेकिन ऐसी जगह लगेगा जहां आप अभी नहीं लगाना चाहते थे, वहां पर आपको व्यय करना पड़ सकता है। हो सकता है फ्यूचर के लिए आप प्लान किए हो, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाए जिसके कारण आपको अभी उस पर व्यय करना पड़ जाए। तो
व्यय होता रहेगा, धन आएगा भी और व्यय भी होता रहेगा, इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। धन की ये स्थिति हो गई। बाकी जब यहां से आएंगे, आपके स्वास्थ्य हो गया, धन हो गया, शिक्षा संतान पे, तो यहाँ के स्वामी चंद्रमा है और यहां पर किसी भी ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, मेहनत करते रहिए। और सूर्य यहाँ के जो आपके छठे स्थान के स्वामी सूर्य यहां जाकर के एक विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, जिसको सरल नामक विपरीत, विमल नामक विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो और शुक्र यहां पर यहाँ के अष्टम के स्वामी होकर के छठे बैठेंगे, तो ये सरल नामक विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो एक राजयोग शुक्र के कारण, दूसरा राजयोग सूर्य के कारण बना हुआ है, तीसरा विपरीत राजयोग शनि के कारण बना हुआ, तो 3 राजयोग यो हो गए। और चौथा राजयोग बुध पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ है, और गुरु और मंगल के दृष्टि के कारण एक राजयोग बना हुआ है, जिसके कारण से आपको कई तरीके से लाभ होता हुआ दिख रहा है। मेरे भाई बहनों, मीन राशि के जातकों के लिए पिछले कई महीनों बाद ऐसा योग बना हुआ है, कितने राजयोग आपके सपोर्ट में आके खड़े हो गए हैं, जो आपकी तमाम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं को, पारिवारिक सब समस्याओं को का समाधान करने के लिए आए हुए हैं। प्रेम जीवन के लिए भी समय बढ़िया है, चलता रहेगा, एज यूजुअल चलता रहेगा। जब शुक्र की स्थिति अगर देखें तो शुक्र आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है और अष्टम के स्वामी है, यहां विपरीत राजयोग बना करके बैठे, तो आकस्मिक लाभ करा सकते हैं। शुक्र यहां पर छठे 8वें 12 में अच्छा फल देते हैं, आप जानते हैं। तो यहां पर अच्छा, हाँ, भाई बहनों के लिए थोड़ा सा इस समय मुश्किल भरा हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों के लिए। बाकी ये शुक्र अच्छा फल देगा। हाँ, स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले बताया आपको लिए, वो उसके लिए ठीक नहीं है। बाकी और चीजों के लिए ठीक है। आकस्मिक लाभ करा सकते हैं, आपके शेयर मार्केट में अगर आप धन आप लगाते हैं तो वहां लाभ करा सकते हैं। स्पेकुलेशन संबंधित कोई भी काम करते हैं, जुआ लट्टा, हालांकि जुआ खेलने की मैं सलाह नहीं दूंगा, लॉटरी सट्टा आदि से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। बुध यहां से व्यापार के, अगर व्यापार बिजनेस की बात करें तो व्यापार के स्वामी बुध यहीं पर बैठे हुए हैं। साथ में ये जीवन साथी का स्पाउस का भी स्थान है, तो जीवन साथी से उसका साथ, सहयोग, प्रेम, प्यार आपको खूब मिलेगा। लेकिन सूर्य जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तो थोड़ा सा आपस में कड़वाहट, मतभिन्नता दिखेगी, और हो सकता है कार्य के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आपको उनसे दूर भी रहना पड़े। या अगर जन्म कुंडली में भी ये योग बना हुआ, सप्तम सूर्य बैठा हुआ है, तो अलगाव की स्थिति थोड़ा गंभीर विषय हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। बुध बैठे हो, बुध है विवेक, बुध के प्रतिनिधि ग्रह है गणेश जी, और गणेश है विवेक के प्रतीक। तो अगर यहां पर थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करेंगे, समझ का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो ये आने वाली घटनाओं से आप बच सकते हैं। गृहस्थ जीवन आपका बना रहेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है ये, क्योंकि बिजनेस का स्वामी बिजनेस के ही घर में बैठा हुआ है। तो कोई नया व्यापार व्यवसाय आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इनिशिएटिव लेने का, उसको प्रारंभ करने का बड़ा अच्छा समय है। बाकी पहले से ही व्यापार है, वहां पे जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका स्टेशनरी का व्यापार है, अगर आपका मैनेजमेंट संबंधी कोई व्यापार है, अगर आप प्रबंधन के क्षेत्र में MBA हैं और आपका शनि यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं, तो फॉरेन MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, फॉरेन से जुड़ करके कहीं भी, वो लाभ आपको ये बुध लगातार कराते हुए दिख रहे हैं। 19 अक्टूबर को जब ये बुध यहाँ पहुंचेंगे तो अष्टम बुध अच्छा ही फल देता है, लेकिन 19 अक्टूबर तक जितना अच्छा फल मिलेगा उसके बाद उतना अच्छा फल अच्छा मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा फल शायद न मिले। तब आपको अपने ऐसे कार्यों से लाभ आपको होगा जिसको आपको करना ही नहीं है, जिसमें आपने कोई बहुत मेहनत नहीं की, बस बिना किए लाभ मिलेगा 19 अक्टूबर के बाद। कैसे मिलेगा? जैसे शेयर में आपने पैसा लगा दिया या किसी का लगवा दिया, तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा कार्य, हाँ, इसमें आपके ससुराल वालों का भी सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, ससुराल से आपको लाभ हो सकता है, भूमि भवन वाहन का लाभ हो सकता है। तो ये सब लाभ यहाँ पे कराते हुए दिख रहे हैं। भाग्य की स्थिति, मंगल यहाँ भाग्येश होकर के यहाँ बैठे हुए, ये समय थोड़ा सा इस दृष्टि से अच्छा नहीं है। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, खासकर अगर वो ब्लड प्रेशर के रोगी है, रक्त से संबंधित कोई विकार है उनको, तो यहाँ से संबंधित रोग उनको हो सकता है। सूर्य भी साथ में रहेंगे तो निस्संदेह, हाँ, हार्ट पेशेंट अगर है तो भी समस्या है। ऐसे भी मीन राशि के जातक जो हार्ट पेशेंट है, 17 अक्टूबर तक थोड़ा सा ये समय अच्छा नहीं है।
स्वास्थ्य के लिहाज से तो सावधान रहेंगे आप। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी जो समस्या कारक हो सकती है। सूर्य अच्छा हाँ, बुध ये आपके पिताजी के स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रहे हैं मंगल जी, क्योंकि ये अपने घर से द्वादश बैठेंगे और अष्टम बैठेंगे, तो ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है। धन की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन भाग्य की स्थिति से, पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं है। हो सकता है पूजा पाठ के से भी मन आपका हटे, जो अच्छा नहीं है। पूजा पाठ में मन लगाए रखना है, धर्म से आपको जुड़े रहना है, उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके कर्म स्थान के स्वामी अपने घर से पंचम बैठे हुए हैं और दशमेश का द्वितीय में बैठना बहुत ही अच्छा योग होता है। अपने से पंचम बैठे हुए हैं तो दशम से पंचम अर्थात शिक्षा से आपके कर्म में प्रगति, धन में वृद्धि, आपका प्रमोशन, आपका कर्म क्षेत्र, वो आप अपने नॉलेज को, अपने कार्य करने की जो पद्धति है उसको अगर आप उसमें सुधार लाएंगे, उसको अपग्रेड करेंगे, तो निस्संदेह आपको आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा लाभ, धन कारक भी होगा, मान सम्मान समाज में, वो कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाता रहेगा। बुध की दृष्टि से देखें तो माता जी के स्वास्थ्य में 19 अक्टूबर तक कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य में 19 अक्टूबर के बाद में समस्या अवश्य में आएगी। तो हो सकता है बुध केतु यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा स्पाइन से संबंधित समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या हो सकती है, तो इससे पर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि बुध नर्वस सिस्टम का भी स्वामी है और केतु के साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा समस्या वहां पे वो कर सकते हैं माता जी के स्वास्थ्य में। बाकी बहुत अच्छा है। ये मैंने पूरे 9 ग्रहों का विश्लेषण किया, सारे 5 राजयोगों के बारे में बताया आपको, कई तरह की से आपको लाभान्वित करने आए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको कुछ उपायों द्वारा कुछ बुरे ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि 7.5 चल रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करिएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप शनि के प्रभाव को बहुत ही खत्म कर सकेंगे, कम कर सकेंगे या खत्म ही कर सकेंगे। शनि को इतना प्रसन्न कर सकते हैं आप जिससे वो अपना दुष्प्रभाव देने से उनका मन बदल जाए, क्योंकि ये तो वास्तव में आपके कर्म का ही फल देने आए हैं। उनका आपसे कोई विशेष लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन आपके जो पिछले जन्म के कर्म है या इसी जन्म के पिछला कर्म, उसका फल देने के शनिदेव आते हैं, वो इस समय दे रहे हैं 7.5 महादशा में, वो इसीलिए आते हैं। तो शनिदेव जहां पे आपको पहुंचाना चाहते हैं, आप फ्री विल का इस्तेमाल करके वहां पहुंच जाइए। आपकी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो आप अपनी आदतें सुधार लीजिए। आपको नैतिक बनाना चाहते हैं तो आप पहले से नैतिक बन जाए, आप पहले से ही सामाजिक सेवाएं करने में लग जाएं। शनि सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, तो आप सोशल वर्कर हो जाए। समाज के ऐसे काम जैसे वृक्षारोपण का काम है, अनपढ़ों को पढ़ाने का, प्रौढ़ शिक्षा का काम है, लोगों को शिक्षा देने का काम है, नशा उन्मूलन का काम है, स्वयं भी नशा छोड़े और दूसरों को भी छुड़वाएं। अपने समय का एक हिस्सा सोसाइटी पे खर्च करें, सोसाइटी को और बढ़िया बनाने में आप अगर खर्च करेंगे तो ये शनि कभी भी आपको बुरा फल नहीं देगा। ये लगती बहुत साधारण बात है, करना कठिन है कि अपने नित्य के 24 घंटे के समय में से 1 घंटे का समय आप समाज में लगाएंगे। आप नहीं कुछ कर सकते तो सफाई करिए, अपने कॉलोनी की सफाई करिए, आसपास आप 1 घंटा समय दीजिए, नालियों की सफाई करिए, वहां पे जो कूड़ा करकट है उसको हटाइए, घास वगैरह उसको छीलिए, स्वयं करिए, करवाने की नहीं कह रहा हूं मैं, स्वयं करिए। शनि अत्यंत प्रसन्न होगा, रत्ती भर आपको दुष्प्रभाव उसका देखने को नहीं मिलेगा, गारंटी है। और हमारे इस बात के प्रमाण में शास्त्र खड़े हैं, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं। वानप्रस्थ आश्रम होता है जो हमारे लिए, जब हम गृहस्थ जीवन से कई दायित्व को पूरा करके वानप्रस्थ अर्थात समाज के लिए जब जीना प्रारंभ करते हैं, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम जब शनि की 7.5 चलती है या ऐसी महादशा चलती है कि आपको राजा से रंक भिखारी बना सकता है शनि, तो वहां पर रेमेडी ये बताई जाती है, उच्च शास्त्रकारों ने कहा है आपको वानप्रस्थ संस्कार करवा करके समाज सेवा का काम करना चाहिए, जिससे आप शनि के दुष्प्रभाव से पूरी तरह बच पाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं वानप्रस्थ संस्कार करने की, वानप्रस्थी जो करते वही करिए, सोसाइटी में, समाज में अपने समय का को लगाएं। पूरा नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा ही पर डे के हिसाब से, नए रोज लगा सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, आप शनिवार रविवार में से पूरा दिन आप
5-6 घंटे लगाइए ना। आप पीपल का वृक्ष लगाइए, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करिए, फलदार वृक्ष लगाइए। समाज को, इस धरती को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, शनिदेव कभी बुरा प्रभाव नहीं देंगे। ये तो हो गया साढ़े साथी वाले लोगों के लिए, ये सबके लिए लागू होता है। नहीं साढ़े साथी ढैया है फिर भी आप करेंगे तो शनिदेव जब प्रसन्न रहेंगे तो आपको हर तरह से लाभ ही देंगे। हनुमान चालीसा का आप खूब पाठ करिए, गणेश जी की आराधना करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप 19 अक्टूबर को जब यहाँ जाएंगे, यद्यप अच्छा बल देंगे, थोड़ा सा परेशानी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो गणेश जी का ओम गम गणपतये नमः का जप करें। लड्डू, इलायची और दूर्वा बुधवार को गणेश जी को समर्पित करें। ओम गणपतये नमः का जप करते रहें, इससे बहुत अच्छा है और बहुत कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमको बताइए। हमारे समझाने का तरीका सार्थक हो, अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय सियाराम लिखिएगा। कोई समस्या है तो आप उस समस्या को भी अपने बर्थ डिटेल के साथ लिख सकते हैं, मैं देर सवेर उत्तर जरूर दूंगा। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है कि हम और अच्छा वीडियो बनाएं और अच्छी से अच्छी बातें आपको ज्योतिष संबंधी ला करके आपके सामने रखूं। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आज पितृपक्ष है, अक्टूबर में बहुत जबरदस्त है। पितृ दोष हमारे जीवन के दूर करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। पितरों को श्राद्ध तर्पण करें, पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि आ रही है, देवी माता की आराधना करें, माँ दुर्गा की, अगले 6 महीने के लिए। अब ये बहुत संधिकाल होता है, ठंडी आ रही है, गर्मी जा रही, बीच के संधिकाल साधना के लिए सर्वोत्तम है। तो इसमें विशिष्ट साधनाएं भी आप कर सकते हैं जिनकी साधनाओं में रुचि है। पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी, जो एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए ये दिन है, सब लोग इसमें कर सकते हैं। स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए इस बार 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर सेम है। अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो कृपा करके इतना करें कि एकादशी के दिन घर में चावल न बने, कोई चावल न खाए, तो भी आपका आधा व्रत हो जाएगा। पूर्णिमा है 28 अक्टूबर को, पूर्णिमा को चंद्र का दर्शन करें, चंद्रमा की रोशनी में बैठे, चंद्रमा के मंत्र का जप करें और ओम नमः शिवाय का जप करें, इससे चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे। चंदा मामा है हमारे, लक्ष्मी जी के भैया है, तो अगर भैया की पूजा करेंगे तो बहन जी अच्छी होंगी। मामा है हमारे चंदा मामा, तो लक्ष्मी हमारे घर आती हैं चंदा मामा की उपासना करने से। ये पूरा मैंने आपको बताया, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ईश्वर आपका खूब खूब मंगल करे, खूब खूब कल्याण करे। शीघ्र ही हाजिर होते हैं आप एक नया वीडियो लेकर के, नए विषय को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए जय सिया राम।